हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। सब बच्चे अपनी हिंदी लिटरेचर की बुक मेघला का पाठ 4 अष्टावक्र निकाल लीजिए और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड कीजिए। पहले बच्चों, हम पाठ के शीर्षक पर चर्चा करेंगे। शीर्षक यानी टाइटल्स। पाठ का शीर्षक है बालक अष्टावक्र। बालक मीन्स बच्चा, अष्टावक्र मीन्स 8 कुबड़ वाला, अर्थात जिसके शरीर पर 8 कुबड़ बने हो। संवाद, संवाद मीन्स डायलॉग्स, यानी आपस में बातचीत करना। यह पूरा पाठ संवाद शैली में लिखा गया है। इस पाठ को पढ़कर एक तो आप संवाद कला करना सीख जाएंगे, दूसरा आपको मंच पर इस पाठ को नाटक के रूप में प्रस्तुत करना भी आ जाएगा। बच्चों, इस पाठ को पढ़ाने का हमारा उद्देश्य बालक अष्टावक्र के ज्ञान और प्रतिभा के बारे में बताना है। साथ ही आपको यह भी बताना है कि हमेशा व्यक्ति की पहचान उसकी प्रतिभा और गुणों के आधार पर होती है, शरीर के आधार पर नहीं। सबसे पहले मैं आपको पाठ में आए मुख्य पात्रों के बारे में बताऊंगी। इस पाठ में 3 मुख्य पात्र हैं। पहला पात्र बालक अष्टावक्र, जिसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था और जिसका नाम महान ज्ञानियों में लिया जाता था। दूसरा अष्टावक्र की माँ। तीसरा जनक, वह एक राजा थे और बहुत ही ज्ञानी थे। इस पूरी कहानी में बालक अष्टावक्र और राजा जनक के बीच ज्ञान चर्चा को संवाद शैली के रूप में अर्थात आपसी बातचीत के माध्यम से दर्शाया गया है। आइए अब मैं आपको पाठ का सार सुनाती। इस सार में बालक अष्टावक्र के बारे में बताया गया है कि प्राचीन काल से ही उनका नाम महाज्ञानियों में यानी बड़े बड़े विद्वानों में सम्मान के साथ लिया जाता है। वे बचपन से ही बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने राजा जनक जैसे ज्ञानी से संवाद करके अपने ज्ञान का परिचय दिया था। एक दिन बालक अष्टावक्र ने अपनी माँ से पूछा कि पिताजी कहाँ गए हैं। माँ ने कहा, तुम्हारे पिताजी राजा जनक की सभा में विद्वानों के साथ ज्ञान चर्चा करने गए हैं। बालक अष्टावक्र माँ से कहता है कि वह भी कल राजा जनक के दरबार में जाएगा। जैसे ही अष्टावक्र राजा जनक के दरबार में पहुंचता है तो सब विद्वान उसके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तब राजा जनक सबके हंसने का कारण पूछते हैं। अष्टावक्र कहता है कि वे सब उसके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर हंस रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि आत्मा शरीर के अंदर है और निर्मल है। जिस प्रकार नदी के टेढ़े मेढ़े होने से जल के गुणों में टेढ़ापन नहीं आता, उसी प्रकार शरीर के टेढ़े मेढ़े होने से आत्मा पर भी प्रभाव नहीं पड़ता। राजा जनक अष्टावक्र के विचार सुनकर उनकी प्रशंसा करते हैं तथा उसे उपहार मांगने को कहते हैं। बालक कहता है कि वे कौन सी वस्तु उनसे उपहार के रूप में दे सकते हैं। जनक कहते हैं वे अपना राज्य भेंट में दे सकते हैं। बालक कहता है वह तो आपके पूर्वजों से मिला है। राजा जनक कहते हैं वे धन दे सकते हैं। बालक कहता है ये धन प्रजा का है। फिर राजा कहते हैं वे अपना शरीर दान में दे सकते हैं। इस पर भी बालक कहता है शरीर का स्वामी तो आत्मा है और आत्मा ईश्वर ने प्रदान की है। राजा बालक की ज्ञान भरी बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं और उन्हें परम ज्ञानी के रूप में स्वीकार करते हैं। परम ज्ञानी मीन्स ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ। सभा में उपस्थित सभी विद्वान जन अष्टावक्र से माफी मांगते हैं। शिक्षा, इस पाठ से हमें शिक्षा मिली कि आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से श्रेष्ठ है। तो चलिए बच्चों, पाठ में आए डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स और फ्रेजेस को डिस्कस करते हैं। आप भी पेंसिल के साथ उन्हें अंडरलाइन कीजिए। अष्टावक्र, 8 कुबड़ वाला। आधा षटकोण टकवा व क के पैर में पदेन। अष्टावक्र
संवाद, सकोअंग वकवाद, संवाद मीन्स आपसी बातचीत, डायलॉग्स। प्राचीन काल, प के पैर में पदेन आ, चको बड़ी ईन, प्राचीन, कको आल काल, प्राचीन काल, एंशियंट टाइम। ज्ञानियों, ज्ञकोआ, नको छोटी ई, यको ओ, पीछे बिंदी, ज्ञानियों मीन्स स्कॉलर्स। प्रदर्शन, प के पैर में पदेन, द, श के ऊपर रेफ, न, प्रदर्शन, दिखावा, टू शो। प्रतिभा, प के पैर में पदेन, त को छोटी ई, भकुआ, प्रतिभा मीन्स टैलेंट। सम्मानित, ऑनर्ड, स आधा म, मकोआ, न को छोटी ई, त, सम्मानित। ज्ञानवर्धक, ज्ञानवर्धक मीन्स ज्ञान को बढ़ाने वाला, ज्ञकोआन, व ध के ऊपर रेप, क, ज्ञानवर्धक। प्राचीन काल में, इन द एंशियंट टाइम, महाज्ञानियों में, अमंग स्कॉलर्स। सम्मान, सम्मान मीन्स आदर, स आधा म, मकोआन, सम्मान, रिस्पेक्ट। बचपन, बचपन मीन्स बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, ब च प न, बचपन। प्रस्तुत, प के पैर में पदेन, आधा स, त को छोटा ऊ, त, प्रस्तुत मीन्स प्रेजेंट। चलिए पेज 31 पर चलते हैं। पुत्र, प को छोटा उत्र, पुत्र, सन, बेटा। सभा में, इन असेंबली। विद्वानों, व को छोटी ई, आधा द, व को आ, न को, पीछे बिंदी, विद्वानों, स्कॉलर्स। दिवसों, दिवसों मीन्स दिनों, डेज, द को छोटी ई, व, स को ओ, पीछे बिंदी, दिवसों। राजसभा, रॉयल कोर्ट, विद्वानों के मध्य, अमंग स्कॉलर्स। उम्र, उ, म के पैर में पदेन, उम्र, एज। प्रवेश, प के पैर में पदेन, बकोएश, प्रवेश, एंटर। चिंता, चको छोटी ई, अंग, तकवा, चित्ता, वरी। शीघ्र, शको बड़ी ई, घ के पैर में पदेन, शीघ्र मीन्स जल्दी, सून। उपस्थित, उपस्थित मीन्स हाजिर, प्रेजेंट। उ, प, आधे स को छोटी ई, थ, त, उपस्थित। ज्ञान, विद्या, नॉलेज। सिद्धांत, नियम, प्रिंसिपल। स को छोटी, द के पैर में हलन, ध को आ, अंग, त, सिद्धांत। प्रणाम, प के पैर में पदेन, ण को आम, प्रणाम, नमस्कार, ग्रीटिंग। टेढ़े मेढ़े शरीर वाला, क्रुक्ड। शास्त्रार्थ, शकुआ, आधा स, त्रकुआ, थ के ऊपर रेफ, शास्त्रार्थ, वाद विवाद, एरिस्टिक। शरीर की अवस्था को देखकर, सीइंग द स्टेट ऑफ द बॉडी। परिहास, हंसी, मॉक। आत्मज्ञानी, विद्वान गण, आ, आधा त, म, ग आ, न को बड़ी ई, आत्मज्ञानी। बनावट, रचना, शेप। आत्मा, सोल। निर्मल, साफ, क्लीन, न को छोटी, म के ऊपर ए, ल, निर्मल। उत्तम, उ, आधा त, म, उत्तम, बेस्ट। श्रेष्ठ, ज्ञान युक्त बात, नॉलेजेबल टॉक। प्रसन्न, खुश, हैप्पी, प के पैर में पदेन, स आधा न, न, प्रसन्न। भेंट, भकोए, अंक, ट, भेंट मीन्स ऑफर। चलिए बच्चों पेज 30 पर अब पाठ की रीडिंग शुरू करते हैं। बालक अष्टावक्र। प्राचीन काल में भारत के महान ज्ञानियों में अष्टावक्र का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वे बचपन से ही बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने बचपन में ही जनक जैसे ज्ञानी से संवाद करके अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया था। जनक उनकी ज्ञान प्रतिभा को देखकर काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें सम्मानित भी किया। इसी ज्ञान चर्चा को संवाद के रूप में दिया गया है, जो बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक है। ज्ञानवर्धक, ज्ञान को बढ़ाने वाला।
शिक्षण आलोक। शिक्षकगण बच्चों को अष्टावक्र जैसे ज्ञानी बच्चों की अन्य कहानियां पढ़ाने के लिए प्रेरित करें। उन्हें यह भी बताएं कि आत्मा की सुंदरता हमेशा शरीर की सुंदरता से ऊपर होती है, इसलिए हमें किसी भी कुरूप व्यक्ति, कुरूप मीन्स बदसूरत, को देखकर हंसना नहीं चाहिए। प्राचीन काल में भारत के महान ज्ञानियों में अष्टावक्र का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वे बचपन से ही बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने बचपन से ही जनक जैसे ज्ञानी से संवाद करके अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया था। जनक जी के साथ उनका संवाद प्रस्तुत है। अष्टावक्र, माँ, पिताजी कहाँ गए हैं? इस पैरे में बताया गया है कि पुराने समय से ही भारत के महान ज्ञानियों में अष्टावक्र का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। बचपन में राजा जनक जैसे ज्ञानी से संवाद करके वह अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है। एक दिन अष्टावक्र अपनी माँ से पिताजी के बारे में पूछता है। चलिए पेज 31 की रीडिंग करते हैं। माँ, पुत्र अष्टावक्र, तुम्हारे पिताजी महाराज जनक की सभा में विद्वानों के साथ कई दिवसों से ज्ञान पर चर्चा करने के लिए गए हैं। वहां पर अनेक महाज्ञानी आए हुए हैं, इसलिए वे अभी तक राजमहल से वापस नहीं आए हैं। अष्टावक्र, माँ, मैं भी कल राजा जनक की राजसभा दरबार में जाऊंगा। माँ, बेटा, राज दरबार में विद्वानों के मध्य तुम्हें इस छोटी उम्र में प्रवेश कैसे मिलेगा? अष्टावक्र, माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं पिताजी को अपने साथ लेकर शीघ्र आपके सामने उपस्थित होऊंगा। यह संवाद बालक अष्टावक्र और उसकी माँ के बीच में होता है। जब माँ कहती है कि उसके पिताजी महाराज जनक की सभा में विद्वानों के साथ ज्ञान चर्चा करने गए हैं, अष्टावक्र भी राजा जनक की राजसभा में जाने की बात कहता है। माँ उसकी छोटी उम्र के कारण राज दरबार में विद्वानों के मध्य जाने से रोकती है। अष्टावक्र माँ से चिंता ना करने और पिताजी को घर साथ लाने की बात कहता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार अष्टावक्र जनक के दरबार में पहुंचते हैं। वहां पर विद्वानों की सभा लगी है और ज्ञान एवं सिद्धांत की बातों पर चर्चा हो रही है। अष्टावक्र, महाराज, अष्टावक्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए। अष्टावक्र को देखकर सभा में बैठे सभी ज्ञानी जन बोल उठते हैं, देखो यह कैसे टेढ़े मेढ़े शरीर वाला बालक है। क्या यह बालक हम सभी ज्ञानी जनों के बीच शास्त्रार्थ करने आया है? तभी सभा में बैठे कुछ विद्वान उसके शरीर की अवस्था को देखकर उसका परिहास करते हैं। यह संवाद बालक अष्टावक्र का है। जब वह जनक के दरबार में पहुंच जाता है और राजा जनक को प्रणाम करता है, तो उसके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर सभी विद्वान जन उसका मजाक उड़ाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। तभी जनक, आप ज्ञानी जन इतने जोर से क्यों हंस रहे हैं? अष्टावक्र, हे राजन, आपकी सभा में जितने भी आत्मज्ञानी बैठे हैं, वे सभी मेरे शरीर की बनावट देखकर हंस रहे हैं। इन्हें ये मालूम नहीं कि आत्मा शरीर के भीतर है और वह सब प्रकार से निर्मल है। आप इनसे पूछिए कि क्या नदी के टेढ़े मेढ़े होने पर जल के गुणों में टेढ़ापन आ सकता है? क्या शरीर के टेढ़े मेढ़े होने का प्रभाव आत्मा पर भी पड़ता है? जनक, अष्टावक्र, तुम्हारे विचार तो काफी उत्तम हैं। मैं तुम्हारी ज्ञान युक्त बात सुनकर प्रसन्न हूँ, इसलिए आपको उपहार में कुछ भेंट करना चाहता हूँ। यह संवाद राजा जनक और अष्टावक्र के बीच में हो रहा है। जब राजा जनक विद्वानों से हंसने का कारण पूछते हैं, तभी अष्टावक्र कहता है कि वे उसके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर हंस रहे हैं और कहता है कि इन लोगों को पता नहीं कि आत्मा शरीर के अंदर है और निर्मल है। वह कहता है, जिस प्रकार नदी का टेढ़ापन जल के गुणों को प्रभावित नहीं कर सकता,
उसी प्रकार शरीर का टेढ़ापन भी आत्मा को प्रभावित नहीं करता। राजा जनक अष्टावक्र के विचार सुनकर खुश हो जाते हैं और उन्हें उपहार में कुछ भेंट करना चाहते हैं। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने पेज 30, 31 के डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग, सार और उसकी रीडिंग की। बच्चों, आपने भी पेज 30, 31 के डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग याद करने हैं, रीडिंग करनी है और सार को भी याद करना है। अगले सेशन में हम पेज 32 और 33 की रीडिंग और डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स करेंगे। टिल देन, गुड बाय।